उत्तरांचल यानी कि देवभूमि उत्तराखंड की इस समय प्रकृति में मची हलचल मानव संवेदनाओं और लोक कथाओं में जिंदा हो उठी है। ऊपर दिए गए चित्रों में आप हिमालय की गहराई, बारिश की ताजगी और पर्वतीय जीवन का सौंदर्य महसूस कर सकते हैं। सारी छवियां इस क्षण की कहानी बोलती हैं। अब आइए एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो इस समय की वास्तविक हलचल को साहित्यिक और भावनात्मक रूप में प्रस्तुत करे। हाल का दृश्य, प्राकृतिक आपदाओं और मानवता की एकता। मौसम का मिजाज अनिश्चित हो गया है। भारी बारिश और बाढ़ से उत्तराखंड में विभीषिका फैली हुई है। अप्रैल से अगस्त के बीच 80 से ज्यादा लोग मरे, 100 से अधिक लापता भी हुए। संपत्ति का आकलित नुकसान लगभग 2000 करोड़ रुपए से अधिक है। कई पर्वतीय मार्गों और देहरादून से लेकर उत्तरकाशी तक के रास्ते बंद हो गए हैं। यातायात बाधित हुआ है। प्रशासन ने पंडितों को सावधान रहने और यात्रा पर रोक के निर्देश दिए हैं। उत्तरकाशी जिले में बादल फटने से मलबा हुआ, नदियां उफान पर आईं, घर और बाजार पानी में डूब गए। अधिकार क्षेत्र आपदा से लड़ रहा है। इन विपदाओं के बीच एक दिल को छू लेने वाली घटना हुई। खोह नदी में फंसे एक नन्हे हाथी को उसके स्वयं के झुंड ने मिलकर बजाए प्रयासों से पानी से निकालकर सुरक्षित कर लिया। प्रकृति की इस शानदार संवेदनशीलता ने सभी को प्रेरणा दी। बावजूद इन भारी बारिशों के मसूरी में पेयजल संकट गहरी हो गया, क्योंकि यमुना पेयजल परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई है। यह जल प्रबंधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी को उजागर करता है कहानी जब देवभूमि ने पुकारा। भूमिका ऐसे समय में जब पहाड़ों की चुप्पी टूट रही है और बूंदों की ताल पर जीवन और आपदा दोनों का संगीत बज रहा है, देवभूमि ने पन्नों पर अपनी पुकार लिखी है। कथा सारांश एक छोटा गांव है, खोखरपुर, जहां पहाड़ों और द्रोणसी नदी से घिरा यह गांव बारिश की गूंज को प्रकृति का आह्वान और लोगों की रक्षा का स्वर मानता है। दृश्य 1, अचानक तेज बारिश, धारा बह निकली, सड़कें बंद, धूल मिट्टी बहकर गांव में घुसने लगी। दृश्य 2, एक नन्हा हाथी नदी में फंस जाता है। स्तब्ध कर देने वाला दृश्य, लेकिन गांव के बूढ़े, बच्चे, माएं और हाथियों का झुंड सब मिलकर उसे बचाने दौड़ते हैं, क्योंकि प्रकृति में इंसान और जानवरों के बीच एक बेजोड़ बंधन होता है। दृश्य 3, तबाही के बीच हल्की धूप निकलती है। गांव वाले, बचाव टीम, हाथियों का झुंड सब मिलकर मिट्टी हटाने, पानी बहने का मार्ग बनाने, छोटे पुल और अस्थायी सहायता केंद्र बनाते हैं। मानव भावना और सहयोग की ताकत इस कठिन समय में उजागर होती है। दृश्य 4, आपदा से उबरकर देवभूमि फिर हरी हो उठती है। जब गांव वाले हाथियों और नदी किनारे बैठकर एक दूसरे को बचाने वाले क्षणों को याद करते हैं, तब पहाड़ों की चुप्पी में फिर से एक उम्मीद सी खिल उठती है। 1, प्रकृति की शक्ति कभी कोमल, कभी कठोर। जैसे बारिश राहत दे सकती है, वैसे ही तबाही भी ला सकती है। 2, संवेदनशीलता और एकता, जैसे हाथियों ने छोटे हाथी को बचाया, हम भी मिलकर संकट का सामना कर सकते हैं। 3, मानवता की लय, जब मुश्किलें साथ आती हैं तब मानवता की धड़कन जुड़ती है और समाधान की राह बनती है। यह कथा लोक कथाओं के उस रस में बसी है जो उत्तराखंड की लोक संस्कृति, लोक गाथाओं और लोक संवेदनाओं से ओतप्रोत है। यह कहानी सुनने में सरल, समझने में सहज और भावनात्मक रूप से गहरी है। यह कहानी अगर आपको समझ में आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ज्ञान स्टोरी हब।